नेम प्लेट के बाद झंडा निशानी। मुजफ्फरनगर से शुरू हुए अपने प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले के बाद अब जनपद के नेशनल हाईवे 58 पर लगने वाले ठेलों पर तिरंगा झंडे के साथ साथ भगवा झंडा लहरा रहा है। ये झंडे इस बार किसी के आग्रह पर नहीं लगाए गए, बल्कि इन दुकानदारों ने अपनी मर्जी और अपनी दुकानदारी को देखते हुए लगाए हैं। इन झंडों के कारण इनकी बिक्री पर भारी असर देखने को मिल रहा है। झंडे के कारण इन दुकानदारों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में रहा था। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले के बाद अब यूपी के मुजफ्फरनगर के हाईवे अलग ही यहां पर नजारा दिखाई देगा। आप जैसे ही उत्तराखंड की सीमा पार कर यूपी की सीमा में आते हैं तो नेशनल हाईवे 58 पर हाईवे किनारे लगने वाले जूस, फल, गुड़, शक्कर की रेहड़ियों व ठेलों पर तिरंगा झंडा के साथ साथ भगवा झंडा भी लहराता हुआ दिखाई देगा, जो कि दुकानदारों के हिंदू होने को दर्शाता मिलेगा। लेकिन इस बार ये झंडे किसी हिंदू संगठन द्वारा नहीं लगाए गए, बल्कि दुकानदारों द्वारा खुद लगाए गए हैं। इसके पीछे का कारण जानने के लिए जब सचनामा इंडिया प्लस न्यूज द्वारा इन दुकानदारों से बात की गई तो इन्होंने इसके पीछे चौंकाने वाले खुलासे किए। दुकानदारों का कहना है कि जिस दिन से हमने तिरंगे झंडे के साथ ये भगवा झंडा लगाया है, तब से हमारी बिक्री बढ़ गई है और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लोग रुकते नहीं थे, वो अब रुकते हैं और सामान लेकर जाते हैं। ये झंडा हमारे हिंदू होने की निशानी है। अब बाहर के लोग झंडा देखकर रुकते हैं, सामान लेते हैं और अपने घर जाते हैं। इससे हमारे कारोबार में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग मुस्लिम दुकानदारों से सामान नहीं खरीदते थे। जो बाहर के लोग आते थे यहाँ, वो कहकर जाते थे कि तुम हिंदू हो तो अपने यहाँ भगवा झंडा लगाओ। एक दुकानदार के मुताबिक पहले जो भी टूरिस्ट आता था वो सामान खरीदने से पहले नाम पूछता था, जाति पूछता था, फिर गुड़ लेता था। लेकिन जब से भगवा झंडा लगाया है तब से कोई कुछ नहीं पूछता है, आता है, सामान लेकर जाता है और झंडा हमारे हिंदू होने की पहचान है। गुड़ खरीद रहे राजस्थान निवासी यात्री घनश्याम ने बताया कि यूपी में काफी सुन रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो चीजों को अशुद्ध करके फिर बेच रहे हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ ऐसा होता कि मन में विश्वास रहे। जो ये झंडे लगे हुए हैं, श्री राम के या हनुमान जी के झंडे लगे हैं, इससे हमें विश्वास हुआ है कि ये किसी सनातनी और हिंदू धर्म के लोगों की ही दुकान है। मन में ये भी विश्वास है कि जो भी हम चीज खरीद रहे हैं यहां से वो शुद्धता से मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नीटू भैया। नीटू क्या काम करते हैं? भैया फ्रूट चाट लगाते हैं, अपना पब्लिक की सेवा करते हैं, थोड़े टाइम मिल जाता। आपने अपनी रेडी पे भगवा झंडे लगाए हुए हैं, मूर्ति लगाई हुई है भगवान। हाँ जी। ये किस लिए लगाई? ये इसलिए लगाई भैया, अगर परदेसी जो आदमी आते हैं बाहर से तो वे अपने उसको देख के बहुत खुशी से रुकते हैं झंडा। ऐसे नहीं है कि भैया के दूसरे की ठेली है, दूसरी बिरादी का है, लेकिन इस झंडे को देख के बहुत अच्छे से रुकते हैं हमारे पास और खा के जाते हैं खुश हो गए। तो जैसे अब कांवड़ यात्रा चल रही है तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, बहुत ये फर्क पड़ता है। जो मैंने पिछले साल कावड़ में दुकान लगाई थी, फ्रूट चाट ही थी मेरे पास, तो मुसलमान की किसी की भी, मोमडन की किसी की भी, मोदी ने कहा था किसी की भी ठेली या कोई भी वाहन सड़क पे ना देखना चाहिए। अपनी बिरादरी का इनकी सेवा करो, वो लगाओ, गलत ना करो इनके लारे। तो जैसे आपने झंडे लगाए हुए हैं तो व्यापार पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है जी, बहुत बढ़िया मजदूरी निकलती है, ऑटोमेटिक रुकते हैं देख के झंडे को। तुषार कौशिक जी, आप हाईवे से जा रहे थे जी। जी भैया। एक बीएचपी नेता है, उनका कहना है कि जिस दुकान पर पताका हो या भगवा झंडा लगा जी, हो, जी। भगवान की वस्तु उसी से खाएं, इससे शुद्धता की बात सामने आती है। क्या कहेंगे इस बयान को, किस तरह देखते हैं? सर, इस बयान को मैं इस तरह देखता हूँ सर, ये बांटने की भावना की उससे देखिए बांटा जा रहा है सर। मैं नहीं समझता, एक आदमी है, अब कल को कोई मुस्लिम भाई है और वो हिंदू भाई की दुकान पे से जाके सामान ले रहा है, तो क्या हिंदू भाई उसको मना कर देगा कि नहीं तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा? तो ये बात मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ सर। तो क्या लगता है कि किस लिए बयानबाजी होती है? सर देखिए, सब आदमी जो भी है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने रखा है। क्या उस समय चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर दौर में सर अलग अलग बातें होती हैं, आप भी जानते हैं सर। वो साहब अभी आप ब्रीफिंग के दौरान बता रहे थे कि ये भारत देश है जी पर एक सही जी, सबसे बड़ी मजबूती है सर। आज जैसे भारत पाकिस्तान का मैच भी है, आप देखेंगे अगर टीम एकजुट होकर नहीं खेलेगी तो जीत पॉसिबल नहीं है सर। अकेला विराट कोहली या रोहित शर्मा ही मैच नहीं जिताएगा सर, पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। ऐसे ही सर हमारा देश भी है कि अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे सर। आपका नाम? सौरभ। सौरभ, क्या कार्य करते हैं आप? 10 का ठेला लगाते हैं।
ये आपने अपने ठेले पर भगवा झंडा क्यों लगाया हुआ है? ये जो बाहर से आते हैं ये पूछते हैं ये आपने हिंदू है मुसलमान है, इसलिए झंडा लगाया गया है। इससे क्या कोई बिक्री पर फर्क पड़ता है या फिर बिक्री ठीक हो जाती है, फिर आप कोई नहीं पूछता है। अच्छा, जैसे आपने झंडा लगा रखा, कावड़ यात्रा भी चल रही है, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? यस, क्या फर्क? इससे भोले रुकते हैं बहुत। इसमें बहुत है जी, आप जब झंडा नहीं लगता तो लोग बाग आगे चले जाते हैं और नहीं तो फिर देख कर रुक जाते हैं। सो हो रहा पूरा तो, नहीं तो शायद था पहले। हाँ जी। जी भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद अली। आप क्या कार्य करते हैं? फ्रूट का काम है जी। आपकी दुकान किस रोड पर है? मदीना चौक बजेड़ी रोड कावड़ मार्ग भी पड़ता है जी। एक फरमान जारी हुआ है कि जो भी कावड़ यात्री हो वो केवल जिस दुकान पर भगवा झंडा हो वहां से सामान खरीदे। बीएचपी नेता ने कहा है। जी। पहले भी कावड़ में इस तरह के बयान आए थे, नेम प्लेट को लेके, झंडों को लेके। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? बयान कोई कुछ भी कहे, सामान जिसकी जहाँ मर्जी हो वहां से सामान खरीदे, हमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। हमारे पास गांधी कॉलोनी से कस्टमर आते हैं बहुत ऐसे। तो क्या कारण है, क्या लगता है, क्यों इस तरह की बयानबाजी होती है? गलत है। कारोबार पे भी क्या कोई फर्क पड़ता है? जैसे कावड़ यात्रा निकलती है, आप एक मुस्लिम दुकानदार हैं, आपके कोई कारोबार में फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह सामान खरीदते हैं कावड़? कोई प्यार मोहब्बत से आगे, कोई नाम नहीं पूछता, कुछ नहीं, जिसकी जहाँ मर्जी है वहां से सामान खरीद रहा। तो कौन लोग हैं इस तरह के जो आपस में भेदभाव पैदा कर रहे हैं? क्या लगता है? ये तो राजनीति वाली बात है, चलती रहे। बेकार है किसी के गलत उसमें आगे अपना कोई इस तरह का मसला करे। मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान से ही लूंगा, जरूरी नहीं है। जिसको जहाँ से अच्छा लगे वो वहां से लेगा। जी भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम भैया नईम है। नईम जी, एक बीएचपी नेता हैं, उनका कहना है कि जिस दुकान पर झंडा हो, पतंग पताका हो या फिर भगवान की तस्वीर हो, कावड़ियों से अपील है कि उस दुकान से खरीदें। पहले भी कावड़ में इस तरह के सामने आए थे फरमान। एक बार फिर जब कावड़ यात्रा शुरू हो रही है तो एक बार फिर क्या कहेंगे, आप किस तरह देखते हैं इस तरह के बयानों? देखिए सर, ये तो इंसान की मानसिकता है। कभी कोई जो है कुछ भी कहते हैं, बाकी इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ जो है देखो आस्था के लिए जा रहे हैं इंसान, कोई किसी की आस्था के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करने का, ठीक है। और रही बात ये, देखिए आज तक हिंदू मुस्लिम जो है नहीं एक साथ रहता आया है और एक साथ ही यहाँ रहेगा। नफरतें चाहे कितने ही बीच में आ जाएं, कितने ही बांटने का काम करे, आज तक ना कोई हिंदू मुसलमान बट चुका और ना ही बटने का कभी। और रही बात ये सामान खरीदने की, तो देखिए सर आपसे बताते हैं, सामान जो पैकिंग होता है, हमारा काम होता है सिर्फ पैकिंग का बेचने का। ये हम अपने हाथ से नहीं बनाते, जैसा आता है ऐसे हम देते हैं। हमारा काम है सिर्फ बीच में जो है नहीं 2 पैसे कमाने का, और सामान जो है जैसा आता है ऐसे हम लोगों को देते हैं। हमारा जो है किसी भी तरह का कोई सामान खुला हुआ नहीं है, हमारा नहीं सभी का ही है ऐसा ही। देखो हर किसी का जो है रोजी रोटी का काम है, इसमें कोई जो है नहीं धर्म का जो है बीच में लाना जो गलत बात है। किस तरह का फर्क पड़ता है इस तरह दुकानदारी भी? जैसे कावड़ मार्ग पर आपकी दुकान है। देखिए फर्क जो है दुकानदारी का छोड़िए, फर्क जो है दिलों का फर्क पड़ रहा है। सबसे मेन चीज़ है दिलों का, दिल साफ होना चाहिए। कोई किसी के लिए जो है नहीं गलत नहीं करने का। हमारे भी रमजान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कहने लगा हमारा कोई साथ नहीं देता। बहुत हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे जो है रोजे में जो है नहीं टाइम हो जाता है, अपनी दुकान पे बैठ के जो है रोजा इफ्तियारी कराते हैं, अपना आप ही सामान ला के देते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, तो सब बेकार की बात है जो इंसान जो है नहीं एक दूसरे को भड़काने वाले काम कर रहे हैं।